मेरी 5 साल की बेटी को बहुत तेज बुखार हो गया जो उतर ही नहीं रहा था। हमारी एक बुजुर्ग पड़ोसन ने उसकी दवा अपने पास रख ली थी और आधी रात को वह जोर जोर से हमारा दरवाजा पी। तुम तो बिल्कुल पत्थर दिल हो, तुमने लापरवाही से दवा दी जिसकी वजह से मेरे बेटे को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। छोटी बच्ची आंखें कसकर बंद किए लेटी थी। तेज बुखार के कारण उसका छोटा सा चेहरा सुर्ख लाल हो गया था, होंठ सूखे और फटे हुए थे और तकलीफ के मारे उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। बिस्तर के पास रखी मेज पर पानी का एक गिलास और एक थर्मामीटर रखा था जिसमें 39 डिग्री का तापमान दिख रहा था। बच्ची का पिता बिस्तर के पास बैठा था। उसने अपनी बेटी का माथा छूने के लिए अपने हाथ का पिछला हिस्सा WeChat मोमेंट्स की एडिटिंग स्क्रीन पर यह टेक्स्ट लिखा था, मेरे बच्चे को बहुत तेज बुखार है, 39 डिग्री जो उतर ही नहीं रहा। बुखार की दवा के लिए गुजारिश है। मुख्य पात्र ने अपना फोन नीचे रख दिया। कुछ ही देर बाद वह वाइब्रेट हुआ। उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर बचपन के एक दोस्त का जवाब दिखा, मेरे पास मोट्रिन की आधी बोतल है, मैं इसे कुरियर से भिजवा दूंगा। अपार्टमेंट बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर वह धीरे धीरे मेज की ओर बढ़ा। उसके हाथ मेज की सतह पर कुछ टटोल रहे थे। कई बैग्स को एक तरफ हटाकर उसने मेज की खाली सतह को सामने लाया। उसके चेहरे के हाव भाव हैरानी से बदलकर सदमे में बदल गए। मुख्य पात्र प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कर्मचारी के बगल में बैठ गया। उसकी नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। लिफ्ट की निगरानी फुटेज में एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट के अंदर आती दिखाई दी जिसके हाथ में सुपरमार्केट का एक बड़ा थैला था। थैले का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। टाइम स्टैम्प ठीक उसी समय से मेल खाता था जब कहानी का मुख्य पात्र नीचे गया था। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं। उस आदमी ने दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारे जिससे दरवाजे का पल्ला थरथरा उठा। फिर भी काफी देर तक खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों के भाव साफ झलक रहे थे। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का एक कर्मचारी अपना सिर बाहर निकाल आखिरकार दरवाजा चरमराते हुए थोड़ा सा खुल गया। बुढ़िया का झुर्रियों भरा चेहरा मुश्किल से ही बाहर झोंक पाया था कि उस आदमी को देखते ही उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया और उसे धड़ाम से बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी बिजली की तरह तेज था। उसने अपना पैर वह आदमी कमरे में जोर से घुसा और दवा की बोतल की ओर इशारा किया। कठोर भाव, हेलो, क्या यह एक सौदा? कोई यहाँ है? अचानक एक भारी भरकम आदमी जिसकी उम्र 40 के करीब थी और जिसका चेहरा मांसल गालों से भरा था और जिससे शराब की बदबू आ रही थी, कमरे से बाहर निकला। उसने तुरंत दूसरे आदमी को जोर से धक्का दिया, थूक उछालते हुए और बासी सब्जियों की बदबू मारते हुए। उस मोटे आदमी ने उसे फिर से बेहद आक्रामकता के साथ धक्का दिया। तुम हो कौन आखिर? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे ही धक्के दे सकते हो? तुम्हारी माँ ने यह मुझसे सिर्फ तुम्हारे लिए चुराया है और ये चीज तो बच्चों के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे? आसपास के सभी पड़ोसी उंगलियां उठा रहे थे और फुसफुसा रहे थे। हर कोई उस आदमी के पास भागा और उससे गुजारिश की कि वह बस इस बात को जाने दे। उस आदमी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। ठीक जब वह भड़कने ही वाला था तभी अचानक उसकी पत्नी दौड़कर वहां आई, उसका हाथ पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, बच्चे का बुखार 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बच्चा चादर के नीचे दुबका पड़ा था। उसका छोटा सा चेहरा बुखार की वजह से सुर्ख लाल हो गया था और उसका नन्हा सा शरीर बेकाबू कंपकंपी से थरथरा रहा था। बच्चे को अपनी बाहों में उठाते हुए जिसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और चिंता के भाव साफ झलक रहे थे, वह आदमी तेजी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। ठीक उसी पल उसके फोन की स्क्रीन रोशन हो उठी। उसके बचपन के एक दोस्त ने उसे मैसेज करके उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसने अभी एक बुजुर्ग आदमी को पीटा था और नीचे से उसके साथियों के मैसेज लगातार आते जा रहे थे जिनमें वे सवाल पूछ रहे थे। वे दोनों आदमी रेस्ट रूम के एक कोने में दुबक कर सिगरेट पी रहे थे। तुम क्या करने का सोच रहे हो? क्या तुम सच में बस यह अपमान चुपचाप सह लोगे? जब से मेरी बेटी हुई है तब से तो मेरी हिम्मत ही पूरी तरह से जवाब दे गई है। चलिए एक एक। वह आदमी घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पर कूड़े का ढेर लगा है और हर जगह गंदा पानी बह रहा है। यह किसने किया? क्या उनमें सार्वजनिक शिष्टाचार? बुढ़िया ने अचानक दरवाजा खोला जिससे उसका आधा शरीर दिखाई दिया। उसका चेहरा, तुमने जाकर मेरी इन बूढ़ी हड्डियों पर जोर जबरदस्ती की। खैर अब देखो, आखिरकार
मुख्य पुरुष पात्र लिफ्ट की ओर बढ़ा और इंतजार करने लगा। एक बुजुर्ग महिला भी वहां आई और उसके बगल में सखर हाव भाव के साथ खड़ी हो गई। एलिवेटर के दरवाजे सरक कर खुले। वह बुढ़िया बिजली की तेजी से बाहर लपकी, खाने का बैग झपटा और भाग गई। मुख्य किरदार वाले आदमी ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने मेरा खाना क्यों ले लिया? तुम्हारे टेकआउट से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी किस आंख ने उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ? अभी उसके होठों से शब्द निकले भी नहीं थे कि वह अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और चिल्लाते हुए उसने थैले से नाशपाती निकाल ली। रौंद कर लुगदी बना दिया। पिताजी, आपने बड़ा नाशपाती कहाँ छिपाया? उस आदमी ने नीचे अपनी बेटी की ओर देखा, उन मासूम आंखों की ओर, फिर हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आवाज सूखी हुई थी और उसके, मेरे पास नाशपाती खत्म हो गई हैं। कृपया मेरे लिए कुछ दवा खरीद कर कुरियर बनकर मुझे पहुंचा दें। अंदर एक नोट लगा दें, नीचे लिखें, बुखार कम करने वाली खुराक, मेरे लिए खुराक दोगुनी कर दो। उस आदमी ने जानबूझकर दरवाजा जोर से बंद किया और उसके कदमों की आवाज दूर कहीं गुम हो गई। और सचमुच उस बुढ़िया ने दबे पांव अपना सिर बाहर निकाला, झट से खाना लपक लिया और उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान खिल उठी। दबाओ, देखो माँ, इस बार तुम्हारे लिए क्या क्या बढ़िया चीजें लाई हैं। उस मोटे आदमी ने आलस से हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। आधे घंटे बाद दूसरा आदमी चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसने देखा कि वह मोटा आदमी जमीन पर पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। पड़ोसी मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन 4-5 लोग होने के बावजूद वे उसे उठा ही नहीं पाए। यह नजारा एक साथ मजेदार और दुखद दोनों था। मुझे बेवकूफों से एलर्जी है। मुख्य अभिनेता ने अपनी पत्नी को घटनाओं का पूरा क्रम बताया। तुम तो चालबाजियों से भरे हो। क्या यह सिर्फ मेरी पत्नी की तरफ से कुछ गुस्सा निकालने के लिए नहीं था? क्या अब काफी ज्यादा आरामदायक? बेटा, थोड़ा आराम कर लो। मेरी बेटी की छोटी सी काया एक विशाल कूड़े के थैले के पीछे पूरी तरह से छिप गई थी। बस उसके छोटे छोटे पैर ही दिखाई दे रहे थे जिन पर कार्टून वाले मोजे थे। प्यारे, तुम जाकर कुछ कार्टून क्यों नहीं देख लेते? माँ सच में हर बार कूड़ा बाहर फेंकते समय कूड़ेदान खोलकर यह नहीं देखना चाहती कि कहीं तुम उसके अंदर तो नहीं हो। मेरी बेटी अचानक कूड़े के थैले के पीछे से तेजी से बाहर निकली और उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर कसकर जमा लिए। उसका नन्हा सा चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो रहा था और उसके होंठ नाराजगी में सिकुड़े हुए थे। मन ही मन लगातार कुछ बुदबुदाते हुए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, मैं अपने बेटे के मेडिकल बिल चुका रहा हूँ, क्या तुम में जरा भी तमीज नहीं है? मैंने तुम्हारे बेटे के लिए दवा कब लिखी? क्या वह इसके लायक भी है? चूंकि तुम जिद कर रही हो कि ये मेरा है तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने मेरे बेटे को देने के लिए मेरी दवा चुराई है और तुम जेल में सड़ती रहना। गुस्से से छलनी की तरह कांपते हुए उस बुढ़िया ने नानजुई की ओर अपनी कांपती हुई उंगली बढ़ाई। क्या तुम में कोई तमीज है? ऐसा लगा मानो मुख्य पुरुष पात्र ने अभी सदी का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी नजरें अचानक ठंडी पड़ गईं और उसका लहजा बेहद सख्त। दादी, हमारे टीचर ने कहा है कि जब तक अंकल डॉक्टर की बात मानेंगे और अपनी दवा ठीक से लेंगे तब तक वे ठीक हो जाएंगे। वे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक भयानक ठंडी सी मुस्कान फैल गई। मैंने तुम्हें बार बार बर्दाश्त किया है। तुम्हें सच में ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुमसे डरती हूँ? अपनी बेटी को गोद में लिए हुए वह मुख्य पुरुष पात्र खड़ा हो गया। मैं अपनी बात अभी इसी वक्त साफ कर देता हूँ। 1 महीने के अंदर मैं तुम्हें रोते हुए अपने पैरों पर गिरा दूंगा। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? शोर शराबा सुनकर पत्नी घर से बाहर भागी। नायक के गुस्से भरे चेहरे को देखते ही वह कांपती हुई आवाज में उसे संभालने के लिए तेजी से हनी, क्या बात है? आज मेरी बेटी को जो नुकसान पहुंचा है उसका बदला मैं 10 गुना नहीं 100 गुना तुम्हारे बेटे से लूंगा। बस तुम इंतजार करो और देखो। जब ऐसे बच्चे जैसे आदमी से पाला पड़ता है तो सामाजिक जान पहचान के जरिए उस पर दबाव बनाने का कोई तरीका ढूंढना असल में काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास शुरू से ही ऐसी कोई जान पहचान होती ही नहीं है। 1.4 अरब लड़कियों का सपना, यानी जाओ युन, जिसकी जीत की दर विन रेट, तुम्हें बात समझ ही नहीं आ रही। आजकल के बच्चे वीडियो गेम्स में एकदम जबरदस्त होते हैं। जब से मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर अपनी छोटी बहन की सेल्फी लगाई है तब से रोज 80 जंगल गॉड्स मिल रहे हैं जो मुझे जीत तक पहुंचा। जान, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? हमें मिले हुए तो जैसे सदियां बीत गईं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम खाने में क्या लेना चाहोगी? जो मन करे वो ऑर्डर कर लो। कीकी ने तो मेन्यू की तरफ नजर भी नहीं डाली।
उसने बस उसे एक तरफ सरका दिया। तुम इतने अच्छे बन रहे हो, बकवास बंद करो, सीधी बात बताओ। मैं तो लगभग तुम्हारा बड़ा भाई ही हूँ, तुम ऐसा क्यों जताते हो जैसे मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हूँ। भाई, तुम्हारा मतलब उस तरह के भाई से है जो ओरियो से क्रीम छाट कर निकाल लेता है, उसकी जगह? या फिर वह मेरा भाई था वही जिसने स्कूल शुरू होने से ठीक? ये सब तो हमारे बचपन की बातें थी, ये सब बस बचपन की बातें थी। अब जब हम खुद पिता बन गए हैं तो हम उतने बचका। वह वही बुढ़िया थी जिसने मेरी बेटी को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। यह परिवार तो तुम दोनों के परिवारों को मिलाकर भी ज्यादा घिनौना है। मुख्य अभिनेता ने चीची की ओर देखा और पूरी ईमानदारी से कहा, मेरी प्यारी छोटी बुआ, अपनी छोटी भतीजी की खातिर कृपया मुझ पर मुझे अपनी छोटी भतीजी का बदला हर हाल में लेना है। लेकिन मेरा टैबलेट हाल ही में टूट गया है और इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। मेरे दो प्यारे भाइयों, आप जरूर समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसे ढूंढो, मुख्य पुरुष पात्र बोला। उसका चेहरा आर्थिक पीड़ा से 5000। हबी, तुमने अभी जो कमाल किया वह तो एकदम जबरदस्त था। सच कहूँ तो क्यान डाबाओ के चेहरे पर घोर आत्म संतुष्टि का भाव था। मैं एक असली अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस हूँ। अकेले मेरे परिवार के पास वो मतलबी लड़कियां तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। आजकल ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है जो सिर्फ पैसों के पीछे ना भागती हो। लेकिन तुम अलग हो, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं और तुमने मुझसे कभी भी गेम के लिए स्किन्स नहीं मांगी। तुम साफ तौर पर एक अच्छी लड़की हो। मैं एक पारंपरिक सोच वाला इंसान हूँ। मैं शादी से पहले साथ रहने की बात स्वीकार नहीं कर सकता। तुम मेरी पहली हो। ओह, बहुत बढ़िया। वह फिर से पैर देखना चाहता। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। चेहरे पर त्योरियां चढ़ाए चीची ने अपना फोन उठाया और गुस्से में तस्वीरों को फिर से ठीक करने लगी, अपने बचपन की सहेली के पैरों को एडिट करके। मैं चीची के करीब झुकी और फुसफुसाकर अपनी शिकायत की, तुम्हारा भाई आखिर कब से इतना? क्या वह हमेशा से ऐसा? मेरी बेटी उत्सुकतावश सोफे के किनारे से चिपकी हुई किसी तरह जगह बनाते हुए मेरे पास आई और बड़ी बड़ी, आंटी, क्या आप कोई खेल खेल रही हैं? प्यारे, वहाँ कुछ गंदी चीज है, उधर मत देखो। जैसे ही मैंने फोटो भेजी, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड डाबा की चिकनी चुपड़ी बनावटी आवाज अचानक फोन से जोर से गूंज उठी। मेरे बचपन के दोस्त ने तुरंत फोन सोफे पर फेंक दिया, फिर जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से लौटपोट होते हुए हंसी के मारे जमीन पर हाथ पटकने लगा। मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है, अब से मंच तुम्हारा है। कीकी ने अपने दोनों हाथों से मेरी बाहें कसकर पकड़ ली और उन्हें आगे पीछे हिलाया, जबकि मैं पूरी लगन से उसे हिम्मत दे रहा था। तुम्हारी निजी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हड्डियों के संसार में दियाओं चांद मिलती है। एक ऐसी हस्त यहाँ खड़ी है चीची, जिसकी मुस्कान पूरे शहर को हिला सकती है। वह इस दुष्ट लिन को पूरी तरह से बर्बाद करके ही दम लेगी। जा। कीकी आधे घंटे पहले ही पहुंच गई और खिड़की के पास बैठ गई और बीच बीच में दरवाजे की तरफ देखती रही, लेकिन उसे पूरे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। उसकी मेज पर रखी कॉफी तो कब की पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी और उसे दाबाओ की एक झलक भी नहीं मिली थी। एक तरफ मेरे बचपन के दोस्त का भावहीन चेहरा था, दूसरी तरफ मेरे एक्स दाबाओ की आवाज थी जो फोन पर हकलाते हुए ट्रैफिक जाम और आखिरी मिनट में ओवरटाइम करने की बात बड़बड़ा रहा था। तभी मेरे बचपन के दोस्त ने नखरे भरे अंदाज में हल्की सी शिकायत की, मुझे तुम्हारी याद आती है, जल्दी आओ। फिर से 40 मिनट से अधिक हो गए। कीकी का फोन अचानक बजा। क्युआन दाबाओ ने फोन पर कहा कि जगह बदलनी है। हम उसकी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए फोन नेविगेशन खोला और कई मोड़ लेते हुए आधे दिन तक चलते रहे। अंततः एक जर्जर माला तांग दुकान के सामने रुके। क्युआन दाबाओ ने एक आधा जिप वाला काला कपड़ा पहना हुआ था। अंदर की स्वेटर का रंग नहीं दिख रहा था। बालों में तेल लगा हुआ था। एक लट सिर पर चिपकी हुई थी। तेल की चमक थी। थोड़ी सी हिलने पर डैंड्रफ बर्फ की तरह गिरने लगती थी। आधुनिक माँ, केवल ये अजीब माँ, बेटा ऐसा बेतुका काम कर सकते हैं। कीकी पूरी तरह से कठोर होकर आगे बढ़ी। बूढ़ी औरत ने उसे कई बार ऊपर नीचे देखा। पहले दुकान में घुसी। क्युआन दाबाओ एक चापलूस मुस्कान के साथ पास आया, हाथ बढ़ाकर कीकी की कमर को पकड़ने लगा। कीकी अचानक एक तरफ मुड़ी और बचने की कोशिश की, फिर भी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कीकी तुरंत कठोर हो गई। कीकी को पूरी तरह से असहज महसूस हुआ। उसने बस पानी की बोतल उठाई और अपने लिए एक कप पानी डाला। कप को पकड़कर छोटे छोटे घूंट में पीने लगी। जैसे ही कीकी ने एक घूंट पानी पिया,
बूढ़ी औरत जानबूझ, आंटी क्या आपकी गला खारिश हो रहा है? क्या आप शिष्टाचार नहीं जानते? क्या आपको पहले बड़ों को चाय नहीं देनी चाहिए? किकी ने अपने पीछे के दांतों को काटा। उसके गाल तने हुए थे। उसने पानी, चाय को मिलाना चाहिए, शराब को भरना चाहिए, ये नियम नहीं जानते। फिर से करो। बूढ़े, हम छोटे व्यवसाय हैं, आपका 1 महीने का खर्चा लगभग 10,000। क्या आपके पास अपनी बचत? क्या आप स्नातक पढ़ रहे हैं? स्नातक पूरा करने के बाद क्या आपको मास्टर डिग्री नहीं करनी चाहिए? आंटी, स्नातक ही मास्टर है। आप क्यों जवाब दे रही हैं? क्या मैं नहीं जान सकता? लड़की इतनी पढ़ाई क्यों कर रही है? क्या वह मेरे बेटे की अच्छी सेवा कर सकेगी? पहले कितने लोग डेट किए? कॉलेज में एक डेट किया तो वह एक सेकंड हैंड सामान है। किकी का चेहरा तुरंत सफेद हो गया। उसने अचानक खड़े होकर खुद को संयमित करने की कोशिश की। मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रही हूँ। माँ, यह लड़की की स्थिति ठीक है ना? क्या ठीक है कि एक सेकंड हैंड सामान को ठीक कहना? तुम बहुत मासूम हो, एक दिन धोखा खा जाओगे। लेकिन वह पिछले बार से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। उसका मेकअप एक याओजिंग की तरह है। आंटी, मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया है, मैं पहले जा रही हूँ। हाँ। किकी ने जैसे ही दरवाजा खोला, बूढ़ी औरत ने क्युआन दाबाओ को जोर से धक्का दिया। क्युआन दाबाओ तुरंत अपने मोटे शरीर को खड़ा कर बाहर दौड़ा। पत्नी, मैं तुम्हें घर छोड़ दे, रास्ते में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरा दोस्त आगे मेरा इंतजार, तो मैं तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरा दोस्त जल्दी ही आ रहा है। एक समय पर अपने परिवार के लोगों को लाओ, हम दोनों परिवारों को शादी के मामले पर चर्चा करनी है। आप किकी के किस रिश्तेदार हैं? भाई, निर्णय लेने में सक्षम, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। सासू, पहले इतना करीबी मत बुलाओ, अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। बूढ़ी औरत ने अपनी पलकें नहीं उठाईं, उसकी आवाज कड़वी। मैंने आपके परिवार की स्थिति भी बुनियादी रूप से समझ ली है। सच कहूँ, यह काफी सामान्य है। बचपन के दोस्त ने अपनी गोद में हाथों को छुटकी ली। उसकी छाती थोड़ी सी उठी। गुस्से को दबाते हुए उसके होंठों ने मुश्किल से एक मुस्कान खींची, एक अनिच्छा भरी मुस्कान। हाँ, तो कृपया बताएं कि लिंग वांग क्या करता है? वह बड़े नेताओं के साथ है। उन कामों के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। वह किकी हर चीज में अच्छी है, बस 20 से अधिक उम्र में अभी भी पढ़ाई कर रही है। आपके माता पिता भी सच में कोई सलाह नहीं देते। एक महिला इतनी लंबे समय तक पढ़ाई करती है, कहाँ शादी कर पाएगी? और वह बहुत सजने का शौक रखती है। वह मेकअप करती है जैसे भूत। कॉलेज में भी डेट किया। सुनो, क्या यह एक गंभीर परिवार का काम है? क्या लिंग वांग ने कभी डेट नहीं किया? बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम ठंडा हो गया। बेशक ये इसलिए है क्योंकि वह आत्म सम्मान करती है। हमने उसे बचपन से शिष्टाचार और नैतिकता सिखाई है। ओह, इसलिए किकी की स्थिति सच में ससुराल ढूंढना मुश्किल है। लेकिन छोटे जोड़े के बीच पहले से ही भावनाएं हैं। हम माता पिता के रूप में उन्हें अलग नहीं कर सकते। कहावत है, 10 मंदिरों को तोड़ने से बेहतर है एक विवाह को नष्ट करना। सासू माँ का मतलब है ये दहेज, 3 किलोग्राम जैसी चीजें। मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। वैसे भी देने और लेने में यह सब छोटे जोड़े के जीवन के लिए है। मैं एक घर दूंगा। शादी के बाद किकी हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगी। आपके परिवार को एक कार देनी होगी, यह भी ज्यादा नहीं है, लगभग 30 लाख। ठीक है, सासू माँ के कहे अनुसार करें। इस सप्ताहांत मेरे पास समय है, सभी मिलकर बातों को तय कर लें। याद रखें, आपके परिवार से अधिक लोगों को बुलाएं। मेरे माता पिता को अच्छा लगेगा। यह निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। क्या आपने रात का खाना खाया है? नहीं तो यहाँ एक निवाला खा लें। फोन की स्क्रीन जल उठी। क्युआन दाबाओ के वीचैट संदेश एक के बाद एक पॉपअप हो रहे थे। संदेश की सूचना की ध्वनि तेज थी। क्युआन दाबाओ, पत्नी, हम एक साथ जीवन बिताने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम? होटल के दरवाजे पर बूढ़ी औरत नए कपड़े पहने। दरवाजे पर क्या हो रहा है? सूची तो सिर्फ 20 से अधिक थी। क्या यह 60 या 70? यह निश्चित रूप से वही पुराना आदमी है। सुना है कि आपकी सभी लागतें कवर हैं। मैं पैसे खर्च करूंगा, सभी सम्मान उन्हें मिलेगा। बूढ़ी औरत ने किकी को देखा। तुरंत उसका हाथ, ये मेरे बेटे की प्रेमिका है, वह भी एक कॉलेज की छात्रा है। किकी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कुछ काम में देरी हो गई, आप लोग पहले बैठें। किसके घर में बहू खाने के समय मेज पर नहीं बैठती? क्या यह सही है? किकी एक पल के लिए चौंकी, गुस्से को दबाते हुए खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत ने मेज पर थपकी देकर गर्व से आदेश दिया, फेंग चाय। पिछली बार सिखाए गए सब भूल गए। पुराना आदमी, क्या तुम सच में खुद को इतना महत्वपूर्ण समझते हो? क्या मैं तुम्हें सम्मान दे रही हूँ? यह तो 2022 साल है।
क्या अभी भी लड़कियों को, क्या तुम बचपन से ही बर्तन में बैठकर खाना खाते थे? क्या तुम रोज अपने पैरों में लपेटकर मुंह पोंछते? तुम्हारा मुंह इतना गंदा है। और तुम्हारा प्यारा बेटा, अगर घर में कोई दर्पण नहीं है, क्या तुम पेशाब करने के लिए भी नहीं? क्या तुम सच में उस जानवर को बॉल समझ? क्या तुम्हारा दिमाग विरासत में देने के लिए 88 इंच की बड़ी स्क्रीन तुरंत जल उठी? क्यूआन दाबाओ की चिकनी आवाज हॉल में गूंज उठी। बड़ी स्क्रीन पर क्यूआन दाबाओ का मोटा शरीर झूलते हुए गाने का वीडियो चल रहा था। नाजुक गाने की आवाज, शरीर में लटकते मोटे हिस्से, दृश्य भद्दा है। बूढ़े चैन, पकड़ो, ये बेल्ट है। पैसे का बड़ा खजाना, पैसे का बड़ा खजाना फिसल गया। पैंट के पैर पर कदम रखा, एक हंसी में जोर से जमीन पर गिरा। पैंट फट गई, हाथों में व्यस्त दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा पर भारी चीज से ठोकर लगी। लकड़ी के टुकड़े दरवाजा की दरार से उड़ गए। तनाव में नायक दरवाजा के पीछे चिपका हुआ, चेहरे पर मजाकिया मुस्कान, जोर से चिल्लाया, नहीं आओगे? अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। नायक बेडरूम के दरवाजे पर लींड, आंखों में उत्साह, धीरे से मोबाइल कैमरा खोला, चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो मेरे घर को तोड़ दो। उनका परिवार सच में अच्छे लोग हैं, जीवित बोधिसत्व। हम एक नया फर्नीचर सेट बदल सकते हैं। क्या तुम हमेशा नहीं कहते कि मेरा जूता कैबिनेट बदसूरत है? इस बार मैं तुम्हें पसंद का बदल दूंगा। पत्नी, पत्नी, मैं अपनी कार का कर्ज भी चुका सकता हूँ। पैसे का बड़ा खजाना जमीन पर बैठा हुआ, चारों ओर टुकड़े बिखरे हुए, छाती तेजी से उठ रही है, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए, आंखों में गुस्सा। कपड़े ठीक किए, बेडरूम से शांति से बाहर निकला, स्वर हल्का, क्या तुम थक गए हो? पानी पियोगे? पैसे के मास्टर, पैसे का बड़ा खजाना अचानक खड़ा हुआ, मैं आज तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या तुम मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन निष्पक्षता के लिए क्या तुम मुझे पहले एक बात कहने दे सकते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? आदमी धीरे धीरे मोबाइल निकालता है, फोन लगाता है, अगले पल रोने की आवाज में बदलता है, पुलिस अंकल, मदद करो। 1 मिनट की तनातनी। पैसे का परिवार नायक को घूर रहा है। पैसे का बड़ा खजाना की आंखें लाल, भारी सांस ले रहा है। ये थोड़ी सी कसरत से ही ऐसा हो गया। तुम्हें रोज अधिक व्यायाम करना चाहिए, कम नृत्य करना चाहिए। ठीक है, चुप रहो, पहले चीजों को स्पष्ट करें। क्या हो रहा है? ये तीनों लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करवा रहे हैं। बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारे दिमाग में काम नहीं आता तो इसे दान कर दो। मैंने तुम्हें कैसे फंसाया? तुम होटल में हो, तुम्हें होटल का जिक्र करने का हक नहीं है, वो मैंने बुक किया था। तुम एक बड़े परिवार के साथ मेरे खाने पर आ गए, इसका क्या मतलब? क्या तुम्हारा खाना? वो मेरे बेटे की सगाई है। ठीक है, मैं अभी मालिक को फोन करता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक पैसा भी है तो मैं मान लूंगा कि तुमने बुक किया था। अरे, क्या तुम लोगों को हंसी नहीं आती? मेरे पैसे से तुम्हारे रिश्तेदारों को खाना खिलाना। क्या तुम 1000 साल के कछुए हो या लाख साल के कछुए? बस तालाब में लेट जाओ, कोई तुम्हें पैसे देगा। आखिर क्या हो रहा है? यह मामला ऐसा है, मेरे बचपन के दोस्त का गेम अकाउंट एक महिला का है, प्रोफाइल पिक्चर उसकी बहन की सेल्फी है। फिर एक दिन ये मोटा आदमी पास में आया और मेरे दोस्त से खेलने के लिए कहा। दोनों ने कुछ राउंड खेले और गर्मी बढ़ गई तो उसने बहन को उसे ले जाने दिया। नतीजा यह हुआ कि यह बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि किसका दिमाग खराब है। पहली बार में ही उसे बहू बना दिया। फिर बिना किसी कारण के मेरे द्वारा बुक किए गए होटल में रिश्तेदारों को खाना खिलाने ले गई। मैं निश्चित रूप से, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। सगाई का मामला, क्या ये हमारे दोनों परिवारों की सहमति नहीं थी? मैंने कब सहमति दी? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? लिंग छिपाना और तुम्हारे बेटे के साथ ऑनलाइन प्रेम करना मेरी गलती है, लेकिन तुम्हारे बेटे को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने मेरी कितनी बिना पैरों की तस्वीरें देखी हैं। पति, क्या और देखना है? ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे भाई ने मुझे इस आदमी के साथ खाने के लिए कहा, मैं चला गया। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे पत्नी मान लिया। मैं अभी भी घिनौना महसूस कर रहा हूँ। मैं जान गया, सब तुम्हारे पीछे की चाल है। तुमने आज मुझे बहुत बड़ा अपमानित किया। अगर कोई सबूत नहीं है तो कृपया बेतुकी बातें मत करो। मैं एक अच्छे नागरिक हूँ। ठीक है, आज मैं हार मानता हूँ। मैं मानता हूँ। बड़ा खजाना, हम घर चलते हैं। घर चलो। क्या मैंने तुम्हें घर जाने की अनुमति दी? तुम और क्या करना चाहते हो? क्या तुमने मेरे घर को तोड़ दिया और इसे ऐसे ही छोड़ दिया? तुम जानते हो कि कौन सा कानून? मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। बड़ा, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गए तो मैं कल तुम्हारे बेटे को जेल में डाल दूंगा। इस मामले को तुम कैसे सुलझाना चाहते हो? 20 लाख। मैं सोचूंगा कि तुम्हारे बेटे को माफ कर दूं। 20 लाख। तुम क्यों नहीं लूटने जाते? लगता है कि यह थोड़ा ज्यादा है, तो 30 लाख ठीक है। तुम सपने देख रहे हो, तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते। पुलिस अधिकारी, तुमने भी देखा है, ये लोग मरना नहीं चाहते
लेकिन तुमने सच में उनके घर को तोड़ दिया। मुआवजा कितना भी हो, हम फिर से बात कर सकते हैं। तुम भी उनकी तरफ हो। मुझे पता था कि तुम सब एक ही टीम के हो। क्या तुम हमारे परिवार को परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तो पैसे का बड़ा खजाना गुस्से में उठ खड़ा हुआ, नायक को जोर से धक्का दिया। नायक 1 इंच भी नहीं हिला। पैसे का बड़ा खजाना खुद को गिराकर कुर्सी पर बैठ गया। बस तुम्हारे घर को तोड़ दिया। क्या हुआ? बचपन का दोस्त बेतहाशा इशारा कर रहा है। नायक तुरंत जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। तुम लोग बात कर रहे हो तो बात करो, फिर क्यों हाथ उठाते हो? क्या तुम्हें कुछ हुआ? मेरे सिर में बहुत दर्द है, कमर भी दर्द कर रही है, पीठ भी दर्द कर रही है, हर जगह दर्द हो रहा है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उसने तुम्हारे कंधे को छुआ। नायक उसके पीठ पर झुका हुआ है, उसके बालों को पकड़ रहा है। बूढ़ी औरत एक तरफ आंखें फाड़े हुए है, गुस्से में पूरी तरह से कांप रही है। डॉक्टर, तुम इस आदमी को देखो, इसे तो कोई बात नहीं है। क्या इसे चाय की जरूरत नहीं है? ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे ने बस उसे हल्का धक्का दिया। कुछ चोटें हैं जो दिखती नहीं हैं, उन्हें एक्स-रे करवाना। क्या? और एक्स-रे करवाना है? क्या बकवास है? यह इतना गंभीर कैसे हो सकता? हे भगवान! नायक ने एक झटके से अपने बगल के बचपन के दोस्त को गले लगाया और जोर से रोने लगा। मैं मरने वाला हूँ। मेरे घर को जानबूझकर तोड़ा गया, फर्नीचर नष्ट हुआ और मेरे घायल होने के चिकित्सा खर्च को मिलाकर मैंने 40 लाख का मुआवजा मांगा। आज तुम मुआवजे का मामला खत्म नहीं करते तो तुम इस कक्षा में भी नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें नौकरी से निकालने पर मजबूर कर दूंगा। नमस्ते साथी, कृपया एक बार आओ। कोई मेरे कंपनी में हंगामा कर रहा है। जो आखाना मेरे सामान्य कामकाज को प्रभाव पहले के मध्यस्थता में मैंने दूसरी पार्टी को पर्याप्त सम्मान दिया। अब मैं निजी तौर पर नहीं सुलझा रहा, सीधे कानूनी प्रक्रिया में जा रहा हूँ। अदालत जो भी फैसला देगी मैं स्वीकार करूंगा। टियान दा बाओ, दोष और दंड 9 महीने की सजा। टियान दा बाओ को 9 महीने की सजा सुनाई गई। न केवल जेल जाना है, बल्कि उसे मेरे परिवार के आर्थिक नुकसान, चिकित्सा खर्च और मानसिक नुकसान के लिए कुल मिलाकर 25 लाख का मुआवजा देना। इतना मत डरो। जिस दिन निर्णय लिया उस रात बूढ़ी औरत एक ढेर उपहार लेकर मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची और अंदर आते ही मुझसे माफी मांगने लगी कि मैं उसके बेटे के लिए एक माफी पत्र लिख दूं। अब पता चला कि माफी मांगना क्या बहुत देर हो गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। कृपया हमें एक मौका दें। जब तुमने मेरी बेटी को सीढ़ियों से धक्का दिया तब तुम्हें इस दिन का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन तुम्हारी बेटी तो ठीक है ना? खैर, मेरी बेटी ठीक है, वरना क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा बेटा? जाओ, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम घर को फिर से सजाएंगे, नए फर्नीचर खरीदेंगे। सब मेरी पत्नी ने खुद चुना है, एक पूरी सेट। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से अस्पताल जाकर अपनी रंगाई की जांच करवा लो। किकी हंसते हुए पास आई। मेरे पास हाल ही में थोड़े पैसे कम हैं। तुम्हारे पास जो भी है वो सब बेकार है। क्या मैं निर्दयी हो गया? तुम्हारा वो टॉयलेट टैंक में छिपाने का तरीका तो अब पुराना हो चुका है। यह तो सुरक्षित है। मुख्य पात्र ने सार्वजनिक मीटर बॉक्स से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और अपने दोस्त को एक दी, खुद भी एक जला ली और आनंद ले। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यही तो इन्फिल्ट्रेशन की आत्मा है। वाह, अगली बार मैं भी ऐसा ही करूंगा। भाभियों, वे दोनों यहाँ छिपकर सिगरेट पी रहे। मुख्य पात्र की पत्नी मुस्कुराते हुए मोबाइल निकाली और किकी को 200 का एक लाल पैकेट भेजा। फिर सिर उठाकर बाहों को गले में लपेटकर मुख्य पात्र को एक मजेदार नजर से देखा। होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं तुरंत माफी मांगता हूँ। दोस्त ने घबराकर सिगरेट बुझाई और पत्नी के पीछे छिप गया। पत्नी, मैंने कहा कि उसने मुझे धूम्रपान करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम विश्वास करती हो? क्या मैं शिकायत कर सकता हूँ? क्या इसे हल्का लिया जा सकता है? उसकी सिगरेट टॉयलेट टैंक में छिपी है। चारों तरफ पैसे किताबों की शेल्फ की तीसरी परत में है। बाईं से दाईं ओर गिनने पर 5वीं किताब में है और उसके घर के फ्रिज पर एक कार का खिलौना है। उसके अंदर एक बैंक कार्ड है जो उसने अंशकालिक काम से कमाया था। पिछले बार में उसने लगभग 7-8 हजार जमा किए थे। पासवर्ड कार्ड नंबर के अंतिम 6 अंक हैं। वाह, तुमने तो मुझे पूरी तरह से दिवालिया